मेरे गुरुवर, सबको ठीक ठाक रखना मेरे गुरुवर, सब पे दया करना। देखिए अगली बार चर्चा होगा गुरु के नाम के घर में, ऐसी दो लगा आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में। मैं अपने श्री गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, तीन सूत्र के माध्यम से भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, यहाँ बैठे सभी शिष्यों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। भैया ने हमें तीन सूत्र दिए हैं, तीन सूत्रों का पालन हमें कैसे करना है। पहले सूत्र में हमें दया मांगनी है, दूसरे सूत्र में हमें चर्चा करनी है, तीसरे सूत्र में 108 बार नमन करना है नमः शिवाय से। हम दया कैसे मांगते हैं, हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, दया करना कि हे गुरुवर इतनी दया करना हम तुम्हारे तीन सूत्रों का पालन कर सके। दूसरे में हम कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, हमें कोई अनजान व्यक्ति मिलता हम उसको बताएंगे ये भाई शिव को गुरु बनाओ, शिव बड़े दयालु हैं, दया करते हैं, जैसी मेरे पे दया करी ऐसी आप पे भी दया करेंगे। एक बार शिव को गुरु बना कर देखो। तीसरे सूत्र में 108 बार नमन करना है नमः शिवाय से। मन में बहुत शांति है और घर में भी खुशी है। अन्य हम लोग परेशान थे, इतने परेशान थे कि हम किसी के सामने कुछ कह नहीं सकते। आज हम रोते हैं तो अपने बाबा के सामने रोते हैं, उन्होंने ही हमारे आंसू पूछे हैं, उन्होंने ही हमें सही जगह बिठाया है। और नहीं तो आजकल तो कहीं भी चले जाओ तो उंगली कटी हुई मिलेगी तुम्हें, सच्चाई कहीं नहीं मिलेगी। किसी भगत के धोरे जाओ, किसी के पास चले जाओ, मैं सारे में घूम फिरी, बहुत घूमी मैं, इतनी घूमी के मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए थे। मैं इतनी परेशान थी बहुत ज्यादा, मुझे कहीं रास्ता नहीं मिला, जिधर को गई उधर ही कांटे मिले, जिधर को गई उधर ही कांटे मिले। हुआ तो मेरे घर के घर में ही हुआ। एक मेरा बच्चा छोटा सा आज जो बड़े ऊंचे पद पर पहुंच रहा है, भगवान एक चीज और तमन्या है, बस उसके गोद भर दे, ये तमन्या है मेरी, बहुत ज्यादा तमन्या। मैं गुरु से यही मांगती हूँ बार बार, कुछ तो जितना भी मैंने करा है ना, मैं इसीलिए उसके लिए मांगती हूँ कि बेचारी की गोद भरे उसकी। उसका नाम रोशन बहुत है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं मानती हूँ इस चीज के लिए, मेरे मन में बसा हुआ है बेचारा बच्चा। पर दया करे मेरे मालिक, उस पर भी दया करे, ऐसी दया करे कि जैसे वो ऊंचे नाम कमा रहा है वैसे ही उनका ऊंचा ऊंचा नाम रहे। कुछ रास्ता उन्होंने बताया और कुछ मेरी एक गुरु बहन बैठी है मेरे पास, हालांकि ये मेरी उम्र की नहीं है, मेरे बच्चों की उम्र की, मेरी दो बेटी की उम्र की है। इन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया कि उस बाबा के चरणों तक हम पहुंच गए, और हम पहुंच के हमने सारा दुख अपने बाबा के सामने रोया और उन्होंने सुना। और आज मेरे बाबा की ऐसी दया है कि मेरे घर में सुख शांति है, मेरे घर में सुख शांति है, मेरा परिवार भी सुख शांति से है, मेरे रिश्तेदार भी सुख शांति से हैं। मैंने लिया है तो मैंने अपने रिश्तेदारों को भी सबको दिलवाया, और जहाँ जहाँ मेरा हाथ गया वहीं वहीं बाबा की दया है, सबने ही अच्छा बताया। मैं अपनी लड़की के यहाँ गई थी, मेरी लड़की के देवर को इतनी बुरी बीमारी थी, इतनी बुरी बीमारी थी कि उसकी दौरानी भी उसे छोड़ के चली गई थी। बहुत दुखी होकर मेरी लड़की ने कही मम्मी कुछ भी कर, हमारे घर में भी बाबा का पैसगार होना चाहिए। मैंने कहा बाबू तेरे कहने से नहीं करूंगी, क्यों? तेरा परिवार अलग है, मेरा परिवार अलग है। बहनों गुरु बहनों सुनना जो मैं कह रही हूँ, मैं अपनी बेटी के कहे से नहीं करूंगी।
मैंने उससे कही, मैंने कहा देख तेरी सास आके मेरे से कहेगी, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, वो मेरे को वहां भी बुलाएगी तो मैं वहां भी चली जाऊँ, पर तेरी सास एक बार मेरे से कहे भाई हमें भी बाबा दिलवा दो, तो बिल्कुल करूंगी उस काम को, क्यों हम तो इसी काम के लिए हुए हैं, जो भी हमें दिया बाबा ने दिया है, और हम इसको सारे में बांटना चाहते हैं, हम इसे अपने दौरे रखना नहीं चाहते, जो भी हमें मिला है हम बाबा को बांटना चाहते हैं, जहाँ तक भी हमसे कहा जाएगा वहीं तक ही कहेंगे। हाँ लेकिन मेरी समदन ने सुना और हमने वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कही तुमने हमें बाबा तो दिलवा दिया, हमारे घर में एक बार चर्चा करा दो। ठीक है गुरु बहन, चर्चा कराएंगे, जरूर कराएंगे। तो यही गुरु बहन सब गई थी वहाँ पे चर्चा करने के लिए, इतनी अच्छी चर्चा हुई थी, कम से कम 50 ही घर के आए उनके, जिन्होंने वहाँ नाम लिखाया, और इतना अच्छा मतलब बहुत अच्छी चर्चा हुई वहाँ पे। उनका परिवार उसी टाइम सारे के सारे हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, सबने लिया, और इतनी अच्छी चर्चा हुई। आज वो लड़का भी सही है और उसकी दौरानी के भी 9वां महीना चल रहा, बच्चा होने वाला। गुरु की दया इतनी है, देखो